परमेश्वर के महान और अद्भुत नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन सभा में। तो कैसे आप सब लोग? हम विश्वास करते हैं प्रभु के अनुग्रह से आप सभी लोग सुरक्षित हैं। तो आइए इस समय इस सभा का शुरुआत करें और शुरुआत की प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरी महान योजना के लिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ है परमेश्वर, और हर एक चीजों में प्रभु तू हमारी अगुवाई करता है पिता। इस समय जैसे हम ऑनलाइन सभा में जुड़े हुए परमेश्वर, तेरी आत्मा से परमेश्वर हमारी अगुवाई कर और लगातार अपनी आत्मा से हमें बढ़ते रहे पिता। धन्यवाद देते हैं आगे के समय को, स्तुति आराधना को, वचन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप नियंत्रण लेना और अगुवाई करना परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। तो आइए इस समय हम आगे बढ़े और आराधना के लिए बहन लूसी को हम बुलाते हैं, जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी अगुवाई करेगी।
बहन लूसी, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने उसकी आराधना में अपने समय को, अपने बहुमूल्य समय को बिताया होगा। इस समय हम सच में अपने हृदय को तैयार करें और अपने हृदय को उत्साहित करें कि परमेश्वर के वचन से हम कुछ ग्रहण करेंगे। तो आइए जोरदार ताली बजाकर पास्टर गणेश का हम स्वागत करते हैं, जैसे वो हमें वचन के द्वारा अगुवाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित है, आशीषित है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना हुआ है। तो ये दोस्तों, हम आज की सभा शुरू करने से पहले प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय परमेश्वर तेरी अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमारे जीवन में रखा। हमारे सभा, ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं और कहते प्रभु कि तू कार्य करना, तेरे पवित्र आत्मा से परमेश्वर हर एक चीजों को नियंत्रण में रखना, ताकि किसी भी चीज में कोई भी गड़बड़ी ना हो, वरन तेरा आशीष रहे और तेरा पवित्र आत्मा रहे। हर एक इंटरनेट फ्लक्चुएशन को हम निकालते हैं और कहते प्रभु कि परमेश्वर जब हम तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु, तेरी आशीष और तेरी आत्मा हमें अगुवाई करेगी, हमें समझने में सहायता करेगी और उसी को हम परमेश्वर करने के लिए सक्षम रहेंगे। राजा, हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर आशीष के लिए और तेरी उपस्थिति के लिए, समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो ये दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं कि जैसे आज का सत्र में शुरुआत करने से पहले और विषय पे जाने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारी सहायता करेंगी। सबसे पहले हम फिलिपियों का 4:6 से 7 तक का वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 वचन 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं कि किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी है, मगर किसमें? प्रार्थना के द्वारा निवेदन और धन्यवाद परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। ओके, तो दोस्तों, जैसे आज का विषय मैं आपको कहने जा रहा हूं है वो प्रार्थना। ओके, हर एक समय प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने धन्यवाद के द्वारा हर एक चीजों को रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी बात में हम कोई भी गड़बड़ी को लाए या फिर चिंता करे या फिर ना समझी करे, मगर प्रार्थना करे। या बहुत जरूरी है प्रार्थना, या क्योंकि बहुत सारी गवाहियां हैं कि जब हमने प्रार्थना की है, अलग अलग ऐसे चमत्कारों को देखा है, अलग अलग ऐसे कामों को देखा है जिसमें परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, चंगा किया है और अलग अलग रीति से परमेश्वर ने हमारे मार्गों को खोला है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि मत्ती की 19:26 में परमेश्वर ये कहता है कि भले ही मनुष्य के लिए चीजें असंभव हो, मगर परमेश्वर के लिए सभी चीजें संभव है। उसे हम पढ़ेंगे। मत्ती 19 वचन 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मनुष्य से ये मुमकिन नहीं या कठिन है या असंभव है, मगर परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे कहा है कि यीशु ने उनको देखकर कहा। अभी ये सोचिए कि यीशु हमें देखकर कहता है कि मनुष्य के लिए, मतलब तुम्हारे लिए, भले ही ये असंभव हो या मुश्किल हो, मगर परमेश्वर के लिए सब चीजें संभव है। इसीलिए हमें उससे प्रार्थना करनी है, मांगना है। जब हम प्रार्थना के द्वारा मांगेंगे, वो चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, क्योंकि हमें खुद की समझ से नहीं जाना। क्योंकि खुद की समझ से हम जब जाते हैं, जब चलते हैं, तो बहुत बार ठोकर खाते हैं या फिर रास्ता भटकते हैं। मगर जैसे नीति वचन के 3 के 5 और 6 में लिखा है कि खुद की बुद्धि का इस्तेमाल न कर, वरन पूर्णतः किस पे भरोसा कर? परमेश्वर पे भरोसा कर। इससे हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3 वचन 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको स्मरण करके, मतलब हर एक चीज में प्रार्थना के द्वारा चले तो वो तुम्हें तुम्हारे मार्गों को सरल करेगा। दोस्तों, यही चीजें परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करते रहे। अपने पड़ोसी से कहे, अपने आप से कहे, प्रार्थना करते रहो। या तो यही चीज यहोशू के 1:9 में परमेश्वर चेतावनी देकर हमें फिर से कहता है कि मजबूत रहो, डरो मत। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तो जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। मगर वो कब रहेगा? जब हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। या क्योंकि तब जब हमारे जीवन में विश्वास की कमी होती है दोस्तों, जब हमारे जीवन में डर ज्यादा हो जाता है या फिर परिस्थितियों को हम ज्यादा देखते हैं, लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा करना चालू कर देते हैं मगर परमेश्वर की ओर नहीं करते हैं, तब परमेश्वर यहाँ पे हमें चेतावनी देता है कि अगर तुम डरोगे तो तुम्हारे लिए गलत बातें होंगी या फिर चीजें अलग होंगी या फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी। मगर जब परमेश्वर कहता है कि हिवाए बांध, मतलब हिम्मत बांध, दृढ़ रहे और कभी भी मत डर, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। जब भी हम प्रार्थना के द्वारा करेंगे, प्रार्थना के द्वारा चलेंगे। हालेलुया। तो दोस्तों, प्रार्थना क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रार्थना मानो एक परमेश्वर से बात करने जैसा है। तो इसको हम लूका के 10 के 18 से 20 में हम पढ़ेंगे, जहां यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने लोगों से बात कर रहा है और उसी समय हम देखेंगे कि परमेश्वर से वो कैसे बात करता है। इसे हम पढ़ेंगे पहले। लूका 10:18 से 20। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। या फिर हम देखते हैं कि लूका के 10 के 21 में ही वो परमेश्वर से बातें करना शुरू करता है। उसे पढ़ते हैं। लूका 10:21। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा से होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह पिता से, अपने परमेश्वर से बात किया और उसने किस तरह से प्रार्थना के द्वारा या बात किया परमेश्वर से। या अभी हम ऐसे कहेंगे कि बात करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की, दुआ किया कि हे प्रभु धन्यवाद तेरा। या तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों, वो हमारे लिए परमेश्वर से एक बात करना होता है, क्योंकि हम अपने सारे बातों को, सारे मन की भावनाओं को, मन की चीजों को परमेश्वर से कहते हैं। और वो हमारा दोस्त है, वो हमारा पिता है, वो हमारा भाई है और हर एक चीजों को समझता है। इसीलिए हमें हर एक चीजें बोलना जरूरी है। या वैसे ही प्रार्थना के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो मुख्य बात ठहरती है। जैसे मरकुस के 11 के 24 में परमेश्वर कहता है, उसे हम पढ़ेंगे। मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। या यही विश्वास है कि हमें विश्वास करना है कि
प्रतीत करना है कि वो हमें मिल गया है और उसी को जानना है, समझना है कि प्रभु जो जो मैंने तेरे से बात की या प्रार्थना की वो हो गई है। और ये जब तक विश्वास नहीं रहेगा, हमारा प्रार्थना करना मानो एक सिर्फ वार्तालाप ही होगा परमेश्वर के साथ, मगर उसको पूरा करने के लिए हमें विश्वास का होना बहुत बहुत जरूरी है। और वही चीज हम याकूब के 2 अध्याय के 19वें वचन में भी देखते हैं। याकूब 2 अध्याय वचन 19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। या अब दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते कि प्रभु है, और जब वो जानते हैं कि वो परमेश्वर है, वो थरथराते क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं। अभी हमें भी ये समझना है कि प्रभु, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास तुझ पर है और हम तुझ परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो हर एक असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास एक महत्वपूर्ण ऐसी चीज है जो हमें प्रार्थना के द्वारा रखना है। तो प्रार्थना एक विश्वास रखना है, उसे जरूरी है कि वो उसे रखे और उसे कार्य में लाए। या फिर हम देखते हैं कि प्रार्थना एक संबंध है, एक जुड़ाव है परमेश्वर के साथ। इब्रानियों के 2:11 में हम देखते हैं। इब्रानियों 2 अध्याय वचन 11। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह उसे भाई कहने से नहीं लज जाता, क्योंकि वही एक ही मूल है जिससे सब जुड़े हुए हैं, और वही एक ही रिश्ता है जो परमेश्वर हमसे जोड़ना चाहता है। वही उसी के कारण परमेश्वर हमें अपना भाई कहते हुए नहीं लज जाता। या वही एक रिश्ता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो एक रिश्ते के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। या फिर हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगना या प्रार्थना करना जरूरी है। पहले यूहन्ना के 5:14 में हम देखेंगे इसे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 14। और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। तो वह हमारी सुनता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हमें कोई चीज चाहिए, ओके, उसका समय परमेश्वर ने अभी नहीं रखा है, मगर उसका समय कब रखा है? जब वो, मान लो कि अगर हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं और वो हमें मिलना है 2 या 3 महीने बाद, अगर उसे हमने जल्दी मिलने के लिए या फिर प्रभु मुझे अभी के अभी दे, एक जैसे हम जिद करते हैं, अगर वैसे मांगा तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। मान लो कि अगर हम बाइक के लिए प्रार्थना करते हैं और अगर बाइक अगर हमें मिल जाती है, हम जिद कर लेते हैं और बाइक हमें मिल जाती है, मगर उसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है पेट्रोल के लिए, तो क्या हो जाएगा? समस्या होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि 3 महीने बाद जब तुझे जॉब लगेगा और तेरा सैलरी हाथ में रहेगा, तब तेरे पास पेट्रोल के पैसे भी रहेंगे, और वो परमेश्वर का सही समय है जब तुम्हें बाइक मिलेगा। दोस्तों, जब परमेश्वर आशीष करता है, जब परमेश्वर साधन देता है, उसके लिए हर एक तरह से वो चीजों को संभालता भी है, क्योंकि वो ये जानता है और वो ये समझता है कि हम उसके बच्चे हैं और हम उसकी जिम्मेदारी है, और वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा। मगर एक बच्चे होने के नाते हमें जिद कर कुछ भी चीजों को गड़बड़ा नहीं करनी है, जिसका दुर्परिणाम और जिसका जैसे कहेंगे कि उसका हमारे जीवन में उसका जो असर है वो एक गलत रीति से हो जाएगा। या तो वो समय के अनुसार करना और उसकी इच्छा के अनुसार करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वैसे नहीं करेंगे
प्रार्थना करना मानो कि जैसे हमारे जिद को पूरा करना जैसे हो जाएगा, मगर हमें ये भी कहना है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे कोई वस्तु देना है या कार्य करना है तो वैसे करना है, प्रभु तेरी इच्छा। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा, प्रार्थना करना जो है परमेश्वर से बात करना है। प्रार्थना करने के लिए हमें विश्वास को रखना बहुत जरूरी है। प्रार्थना एक संबंध है जो परमेश्वर हमारे साथ बांधता है, और प्रार्थना हमें करनी है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी। तो ये चीजों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। इस सत्र में जैसे हमने प्रार्थना के विषय में समझा, उसके विषय में थोड़ा जाना, अगले सत्र में हम प्रार्थना के विषय में और जानेंगे और सीखेंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए इस समय प्रार्थना के द्वारा अंत करें। प्रभु, धन्यवाद करता हूँ इस समय तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा तूने हमारे जीवन में रखा है, तूने आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना, तेरे पवित्र आत्मा से हर एक चीजों को सिखाना, समझाना, ताकि प्रभु जो भी आज हमने सीखा प्रार्थना के विषय में उसे हम भूले नहीं और उसे करने वाले बने, और हर एक समय प्रभु प्रार्थना करते रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहे, बिना थके, बिना हारे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि हर एक प्रार्थना के ऐसी मुद्दे को जो हमने आज सीखा, जिसके द्वारा प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि हम परमेश्वर तुझसे हर समय बात करते रहे, प्रभु हर समय परमेश्वर विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें। एक संबंध है, इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करें राजा, और उसी तरह तेरी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करने वाले बने प्रभु। और हर एक समय, हर एक चीजों में तेरी आशीष, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रखना, ताकि किसी भी चीज में हमें कोई भी कमी न हो, वरन तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे राजा। इस समय को, इस पल को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा, आदर, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर की इच्छा है और वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें, किस तरह से करें, कैसे करें, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमने सीखा है, और अगले हफ्ते भी हम सीखेंगे। या परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर दिनेश, इतनी अच्छी हमारी अगुवाई करने के लिए वचन में। तो मैं आशा करता हूँ जैसे परमेश्वर का वचन भी हमें लगातार उत्साहित करते रहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और जब यीशु इस संसार में था तो यीशु ने भी हमें कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो आपका सप्ताह आशीषित जाए। जैसे हम इस सभा का अंत करेंगे, प्रभु आपको आशीष करे और इस सप्ताह में आप हर एक वो चीजों को पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। धन्यवाद। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानती हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान।
मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान।